इनबॉक्स में मैसेजेस आएंगे कि येस, तो फिर मैं डेफिनेटली उस पर काम करना शुरू करूँगी। एक तो टाइम बहुत कम मिलता है और पॉडकास्टिंग जो है वो डबल डबल ड्रेसिंग करनी पड़ जाए, लाइक कोट एंड स्वेटर्स एंड दिस एंड दैट, यू नो। सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? और यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद व्लॉग क्यों बना रही हूँ। थोड़ी मसरूफियात थी और बहुत सारी शादियाँ थी, बहुत सारी, लाइक फैमिली में, फैमिली से बाहर, फ्रेंड्स में। और मैं बहुत भागती हूँ हालांकि इवेंट से, लेकिन फिर भी जो बहुत करीबी होते हैं आप उन इवेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते हैं। सो काम भी चल रहा था और इवेंट्स भी चल रहे थे और बस इसी तरह ही ज़िंदगी चल रही थी। सो एनीवे, मैंने सोचा कि बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे अपने इंस्टा पे भी और अपने यूट्यूब पे भी कि आप कहाँ गायब हैं, आप नज़र नहीं आ रही हैं और ये वो। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं बनाती हूँ अपना व्लॉग, आप सबको अपनी खैरियत बता दूँ। वैसे भी आप सब जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे हैं वो वैसे भी इंस्टा पे भी हैं मेरे साथ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आप सबको बताऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत बिजी थी और घर में, इवेंट्स में, काम में, हर जगह पे मैं बहुत बिजी थी। सो बीच में मेरा एक इवेंट अपना पर्सनल भी गुजरा। मेरी प्री बर्थडे कराची में मैं थी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके लास्ट ईयर की तरह मेरी बहुत मज़ेदार किस्म की बर्थडे सेलिब्रेट की। सो उसकी भी कुछ पिक्चर्स एंड वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आप सबसे मैं शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देखें, क्योंकि प्री बर्थडे है। असल बर्थडे तो मेरी 1 जनवरी को होती है और 1 जनवरी को जो बर्थडे होगी वो डेफिनेटली मेरी फैमिली के साथ होगी, उसको भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। लेकिन ये जो मेरी प्री बर्थडे विद माय फ्रेंड्स थी इन कराची, ये भी मैं आप लोगों से लास्ट ईयर की तरह मैंने एक छोटा सा क्लिप बना के डाला था अपनी बर्थडे का, तो मैं इस दफ़ा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आई एम गोइंग टू लाहौर नाउ। मैं बहुत दिन कराची रही हूँ अपने काम के लिए भी और कुछ इवेंट्स के लिए भी। लाहौर नहीं मैं जा सकी, लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई होगी और अभी कराची में भी बहुत मज़े की ठंड थी इस दफ़ा। हैरान कुन बात है, वैसे मैं कराची में बहुत सालों से हूँ, लाइक 2009 से कराची में मैं ज़्यादा हूँ और बाकी शहरों में मैं कम हूँ, क्योंकि कराची में काम है, तो जहाँ पे काम होता है इंसान को वहीं ज़्यादा रहना पड़ता है। तो इस दफ़ा वाकई ही मैंने या लास्ट ईयर एक बहुत मज़े की ठंड पड़ी थी कराची में, 15 to 20 डेज़। बहुत मज़े का वेदर था। लाइक अभी भी आप देख रहे हैं मैंने स्वेटर पहना हुआ है जो मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से बुन के दिया है माशाल्लाह। अच्छा, एनीवे, सो इस दफ़ा कराची में बहुत मज़े की ठंड थी। मैंने एक्चुअली कराची में ठंड को एंजॉय किया है, बट लाहौर और इस्लामाबाद जैसी ठंड नहीं होती कराची में और डेफिनेटली नहीं हो सकती। एक ट्रॉपिकल वेदर है, बिकॉज ये एक समंदर वाला शहर है, तो थोड़ा सा ज़रा ट्रॉपिकल वेदर रहता है कराची में। तो कराची की इस मज़ेदार ठंड को एंजॉय करते हुए अब मैं जा रही हूँ लाहौर। और लाहौर में तो आप सबको ही पता है कि लाहौर में तो बहुत ठंड होती है, शदीद वाली ठंड होती है। तो मैं लाहौर वाली ठंड को एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन एंजॉय क्या यार, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी मज़े की नहीं लगती कि आपको हीटर्स चलाने पड़ जाएं, आपको डबल डबल ड्रेसिंग करनी पड़ जाए, लाइक कोट एंड स्वेटर्स एंड दिस एंड दैट, यू नो। सो मैं 2 दिन से, हाँ, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रही थी कि मैं 2 दिन से लाहौर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। अल्लाह करे आप लोगों की दुआ से मैं आज लाहौर पहुँच जाऊँ, बिकॉज ऑफ वहाँ की फॉग, जो बहुत ज़्यादा धुंध होती है लाहौर में, उसकी वजह से मेरी कल की फ़्लाइट भी कैंसिल हुई। फिर मैंने इवनिंग के लिए वो वाली कैंसिल हुई। अब यहाँ पर सुबह के पूरे 7 बज रहे हैं, नज़र आ रही सुबह के पूरे 7 बज रहे हैं, इट्स मॉर्निंग टाइम। और सॉरी, वो सिरी फ़ोन की बोल पड़ी थी, मैंने यूँ करके बात। सो आई होप इंशाल्लाह आज डिले है मेरी फ़्लाइट। खैर आज भी 7:30 की फ़्लाइट थी, तो अब इट्स ऑन 8:30 और 8:30 बजे चलेगी। तो वहाँ पे जो लाहौर की जो धुंध है वो थोड़ी ज़रा कम होनी शुरू होगी, तो ही हम लैंड कर पाएंगे। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब मैं यही चाह रही थी कि बहुत सुबह की फ़्लाइट लेने का मकसद ये था कि अगर डिले भी होती है तो उस टाइम पे टेक ऑफ कर जाए कि वहाँ पे धुंध कम हो तो जहाज़ लैंड कर सके।
तो मैं आपसे अपने इस वीडियो व्लॉग में जो मैंने छोटा सा बनाया है, आप सबकी फरमाइश पे अपनी जो प्री बर्थडे जो मैंने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट की है उसकी पिक्चर्स भी और छोटे जो वीडियो क्लिप्स मैंने बनाए हुए हैं वो भी मैं शेयर करूंगी, और लाहौर का जो वेदर है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और उसके बाद जो मेरी 1 जनवरी को बर्थडे होगी वो उसके लिए मैं एक नया क्लिप बनाऊंगी। आई थिंक मैं इसमें उसको ऐड नहीं कर सकती बिकॉज ये मैं कल ही आप लोगों के लिए, बल्कि आज ही, सॉरी हाँ आज ही मैं इसको अपलोड कर दूंगी। सो बस मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, और मुझे इसी तरह प्यार करते रहें, मुझे इसी तरह पसंद करते रहें। और आप लोगों के प्यार और लाइक्स का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स, और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें, मेरी फैमिली को याद रखा करें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय। और मुझे ये भी थोड़ा सा प्लीज़ गाइड करें कि आप लोग मुझे अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे देखना चाहते हैं तो आप क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ पर्सनल लाइफ से हट के, बिकॉज़ मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ इसमें, लेकिन बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ पे व्लॉग्स बनाना चाहता है तो अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ तो ओके, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। तो मैं अपने ही ऑन पे बनाना, मतलब मैं अपने ही जो मैं काम कर रही हूँ या मैं जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ मैं उस पर बनाना चाह रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो आप लोगों के मुझे अगर इनबॉक्स में मैसेजेस आएंगे कि येस, तो फिर मैं डेफिनेटली उस पर काम करना शुरू करूँगी। एक तो टाइम बहुत कम मिलता है, और पॉडकास्टिंग जो है वो पूरा एक बाकायदा वाला काम है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों फ़ोन पकड़ा हुआ है। फ़ोन मैंने ऐसे इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरा जो एक स्टैंड है जिस पे मैं फ़ोन लगा के आप लोगों से बात करती हूँ वो टूट गया है, तो मुझे फ़ोन ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। इट्स ओके। सो मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। और एनीवे मैं कोशिश करूँगी बीच में एक लंबे गैप के बाद, जो मैंने बताया कि काफ़ी बिजी रही, कि कुछ एक्टिविटीज़ जो मैं करती रहती हूँ उस पर मैं बनाती रहूँ कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, और आप लोगों को मैं नज़र आती रहूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं मुझे कुछ सजेशंस देना तो प्लीज़ इनबॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और उन पे अमल करने की कोशिश भी करूँगी। थैंक यू। ये देखें जी, ये हम पहुँच गए हैं लाहौर, और ये धुंध आप सब देख रहे होंगे कि बहुत बहुत धुंध है।